हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर और जॉइंट रिलेटेड डिजीजेस के अंदर हम काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः हम अगर बात करें तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इन सब के नाम आपने अपनी दिनचर्या की जिंदगी में सुने होंगे। तो आइए आज हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन कब कराना चाहिए और कब कौन से इन्वेस्टिगेशन से क्या हम उसमें देखते हैं। दोस्तों, बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हमारी जॉइंट रिलेटेड डिजीज या ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे के अंदर हमको काफ़ी कुछ पता लगता है, जैसे कि बोन की क्वालिटी कैसी है, बोन की डेंसिटी कैसी है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई चोट तो नहीं लगी या हड्डी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। हड्डी के साथ साथ हम कुछ हद तक इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग्स भी देख पाते हैं। जहां कोई ग्रॉस स्वेलिंग होती है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर या किसी जॉइंट में पानी भर गया है, जॉइंट के अंदर कोई स्वेलिंग है, वो हमारे को एक्सरे में दिख जाती है। अगर हमारे एक्सरे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम सॉफ्ट टिश्यू के डायग्नोसिस के लिए हम एमआरआई स्कैन कराते हैं। एमआरआई स्कैन जो होता है वो जॉइंट्स और मसल्स और सब पूरे पार्ट को एक मल्टी सेक्शन करके हमारे को पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर देता है कि जो बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमारे को कोई सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है या गद्दी फटी है या मेनिस्कस की जो मैंने आपको बताया कि गद्दी फटने के कारण कार्टिलेज में डैमेज हुआ है, वो सब उसके अंदर हमारे को जॉइंट के अंदर क्लियर हो जाता है। तो लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स सब कुछ उसमें दिखता है। अगर हमारे कोई फ्रैक्चर है, जॉइंट के अंदर कोई फ्रैक्चर है और उसका हमको डिटेल क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि एक्सरे जो होता है वो आगे और पीछे से होता है, यानी कि जो उसकी एपी और लैटरल व्यूज ही आते हैं, तो हमको पूरी 3D इमेजेस नहीं मिल पाती हैं और उसके क्रॉस सेक्शंस नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए हम इसके अंदर सीटी स्कैन विद 3D रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सीटी स्कैन हमको सारी जॉइंट की, सारे पार्ट की स्लाइसेस काट के दिखाता है और हमको उसकी एक 3D रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाता है कि ये अगर आप खोलोगे इस ऑपरेशन के टाइम पे तो ये फ्रैक्चर या ये बोन जॉइंट कैसा दिखने वाला है। तो ये तो तीन मुख्य जांचें आपको दिखा दी कि एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई के क्या क्या रोल होते हैं। चौथी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटी अब नई डेवलप हो रही है हमारी फील्ड के अंदर, वो है अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड जो है पहले नॉर्मली हम लोग सुना करते थे, जैसे पेट की और आंतों की जो बीमारी उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते थे। आज की तारीख में हम काफी सारे जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए भी अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं। अल्ट्रासाउंड के फायदे ये हैं कि एक तो ये थोड़ी सी चीपर पड़ती है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम आती है, और दूसरा इसके अंदर हम अगर हमको कोई भी इंटरवेंशन करना है तो इस सोनोग्राफी के माध्यम से हम कुछ इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। जैसे कभी हमको किसी को पेन के लिए इंजेक्शन लगाना है जॉइंट के अंदर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे पेन है उस पॉइंट पे ही एग्जैक्टली हम उसको डायग्नोस करके अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। कोई ट्रिगर है उसको रिलीज करना है तो भी हम इसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मोडालिटी रहेगी जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस एज वेल एज थेरेपी के लिए काम आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चार जो मुख्य जांच आपको मैंने बताई है, इनसे आपको कुछ समझ में आएगा और आप कभी आपको कोई समस्या होगी तो आप इन जांचों को करवाने में हिचकिचाएंगे नहीं।